कोइन स्विच को स्कैम का अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए मैं आप सभी को बताता हूँ। क्या स्कैम किया है, मेरी एक पोजीशन थी तो उसको इन्होंने लिक्विडेट किया है। क्यों लिक्विडेट किया है, वहां पे मार्जिन कम था, इन्होंने इसलिए लिक्विडेट किया। तो मैं आप सभी को समझाता हूँ इन्होंने मेरे साथ में क्या स्कैम किया है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक चैलेंज स्टार्ट किया था, तो जिसमें मैं यहाँ पे गोल्ड में ऑप्शन सेलिंग करने वाला था। तो दो फ्यूचर मैंने बाई कर रखे थे अलग अलग अकाउंट में, है ना। और मेरी दो पोजीशन थी ऑप्शन की, तो दोनों में मैंने कॉल को शॉर्ट कर रखा था। तो हुआ क्या मेरे साथ में, तो मेरे जो कॉल शॉर्ट कर रखा था मैंने, तो उसमें मेरे को करीब 11,000 के समथिंग मार्जिन था और वो पोर्टफोलियो मोड पे ट्रेड हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पोजीशन को लिक्विडेट किया। क्यों किया, यहाँ पे इनसफिशियंट फंड के कारण इन्होंने लिक्विडेट किया। तो लिक्विडेट इन्होंने 296 के प्राइस पे किया और दोनों पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट चल रहा था अच्छा खासा, है ना। 28 रुपए पे मैंने जो पोजीशन लिक्विडेट हुई तो उसको सेल करके रखा था, है ना। और गोल्ड में कोई भी मूवमेंट नहीं आया, है ना, तब भी इन्होंने लिक्विडेट कर दिया। सेकंड बात, वहां पे 11,000 रुपए पड़ा था फिर भी लिक्विडेट किया और मेरे को 3,000 रुपए का नुकसान इन्होंने लिक्विडेट की पोजीशन में करा दिया। चलो मान लिया मैंने लिक्विडेट की पोजीशन में मेरे को नुकसान हो गया। मान लो फिर उस लेवल पे जो जिस प्राइस पे लिक्विडेट हुआ उस प्राइस पे कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। उस 1 आवर या 2 आवर, उसके 5 घंटे तक, उसके 24 घंटे में सिर्फ इसमें 8 से 10 ट्रेड हुआ है और उस प्राइस पे कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, उसके आसपास कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ। ज्यादातर ट्रेड 20-25 के प्राइस पे हुए थे, है ना। फिर भी मैंने इनसे ये बोला एक बार आप चेक करो और मेरे को बताओ कि 296 पे मेरे को जो ऑर्डर मेरा, मान लो मैंने पहले सेल कर रखा था, अब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो वो बाई हुआ है, तो किसने यहाँ पे सेल किया है। तो इन्होंने ये भी नहीं बताया मेरे को, ये बोला कि हम करोड़ों लोगों का डाटा आपको नहीं दे सकते। तो मैंने इनसे सिर्फ ये नहीं बोला कि किसी का मेरे को डाटा देना है, मैंने सिर्फ इनसे एक बात बोली कि जिनको तुमने मान लो 296 के प्राइस पे बाई कराया है तो उसका उसका डिटेल तो दो ना मेरे को, उसका अकाउंट का डिटेल नहीं चाहिए मेरे को कि इन्होंने एग्जीक्यूट किया है प्राइस, है ना। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए। लेकिन कोई भी एग्जीक्यूट नहीं था किसी भी प्राइस लेवल पे, कोई दूर दूर तक एग्जीक्यूट नहीं था उस प्राइस पे। तो 296 का पैसा किसके पास गया, कोइन स्विच के पास गया, है ना। और पूरे पैसे को डकार गए और मेरे पास में उसमें पैसा भी पड़ा था फिर भी पूरे पैसे को डकार गए, है ना। तो ये इनका बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो मैंने इन्होंने इनसे पहले ही बोल दिया कि अगर मान लो मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाता हूँ तो मेरे खिलाफ कोई भी आप एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको सब प्रूफ दिए। मेरे पास में पूरे प्रूफ थे इनके पास में स्कैम के, क्योंकि मैं देखो अभी से ट्रेड नहीं कर रहा, मैं मार्केट में काफी बहुत टाइम हो गया और मेरे को ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज है। और जो इनके प्लेटफॉर्म पे स्कैम हुआ है मेरे को देखो नुकसान 3,000 या 5,000 छोटे मोटे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि देखो पैसा सबका लूज होता है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे तक ट्रेड करने वाला था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिखाया है स्कैम करके, है ना, तो मैं इसके प्लेटफॉर्म को ना तो प्रमोट करूंगा और ना ही आपको सजेशन करूंगा। और मैं आज से इस प्लेटफॉर्म को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं इन्होंने जो लिक्विडेट करके मेरे को नुकसान किया है उससे ज्यादा नुकसान ये खुद का कराएंगे। क्योंकि मैं अब इनके ऐप को परमानेंट डिलीट करूंगा और नेगेटिव रिव्यू भी दूंगा। क्यों नेगेटिव रिव्यू दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ में स्कैम किया है और इस स्कैम का प्रूफ मेरे साथ में पूरी डिटेल है। तो इनके साथ इनको मैंने कॉल करके भी बताया, मैंने पूरी डिटेल भी दी इनको, है ना। फिर भी बोल रहे हैं 296 के प्राइस पे आपका प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है और उस प्राइस पे कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। ट्रेड हिस्ट्री में जाके देखेंगे आप तो उस प्राइस पे कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट इन्होंने कर कैसे दिया और एग्जीक्यूट किया तो किसको किया, ये भी चीज तो बताए ना मेरे को। और मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है फिर भी एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। मान लो लिक्विडेट तुम्हारी पोजीशन होती कब है ऑप्शन में, मान लो तुम्हारे पास में या तो पैसा नहीं होता है तभी लिक्विडेट होती है, या तुम्हारा प्राइस मान लो सडन स्पाइक होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में पैसा भी पड़ा था, ना स्पाइक आया और मेरे पास में एसेट भी पड़ा था। तो इनको लिक्विडेट करने की जरूरत क्या पड़ गई मेरी पोजीशन को। अगर मान लो इनके सिस्टम में प्रॉब्लम थी, है ना, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था कि हमारी टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई है। अगर ये ऐसा बोल देते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन्होंने जानबूझ के किया है और ऊपर से मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर ये हुआ है और सिस्टम ऐसा ही है और ये बोल रहे हैं ये, है ना। तो मैं भी इनके खिलाफ देखो खूब वीडियो बनाऊंगा और देख सकते हैं आप भी अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा भी फंस सकता है। तो आप सोच समझ के पैसा लगाएं। मैं तो आपको पैसा नहीं लगाने के लिए ही बोलूंगा इस ऐप में, क्योंकि आपके पास अगर है भी
तो आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इसमें एक तो फीस भी बहुत ज़्यादा है, इससे अच्छे-अच्छे काफ़ी ब्रोकर है ना? तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं।